सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था किरचॉफ्स लॉ, जिसमें हमने ये कहा था किरचॉफ्स करंट लॉ में या जंक्शन लॉ में सिग्मा इक्वल्स टू जीरो। एंड सेकेंड लॉ में हमने ये कहा था कि भाई सिग्मा ई इक्वल्स टू सिग्मा आई, और उसके कुछ साइन कन्वेंशन थे। ठीक है, ये लॉ बेस्ड है किसके ऊपर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और ये लॉ बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। टुडेज टॉपिक इज व्हीटस्टोन ब्रिज। सो व्हीटस्टोन ब्रिज सर हमारे पास क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, या यू कह सकते हैं कि सर अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द न्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो डायग्राम है वो कैसा है? कुछ इस प्रकार से है। और यहां पर हम बैटरी लगा देते हैं। यहां पर हम एक की लगा देते हैं, और यहां पर हम एक गैल्वेनोमीटर सेट कर देते हैं। यहां पर भी एक दूसरा की लगा देते हैं, की K1, की K2। अब P, Q, R एंड S, चार रेजिस्टेंसेस हमारे पास है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है ये कि भाई अगर इस सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है, और ये जो यहां पर अगर मैं बात करूं A B C D और A B C D A की बात करूं, एंड BD को ऐसे सेटअप किया हुआ है, जैसे भाई यहाँ पे सर्किट ऑन करूंगा तो क्या होगा? करंट फ्लो होगा। सपोज दैट सर आई करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई करंट फ्लो हो रहा है। पॉइंट ए पर जाके अगर मैं मान कर चलता हूं कि सर I1 करंट जो है वो किस में से जा रहा है? रेजिस्टेंस P में से जा रहा है, तो बाकी बचा करंट कहां जाएगा? आर में से। किरचॉफ्स लॉ यही कहता है, यस सर, है ना, कि करंट मीटिंग एट द जंक्शन विल बी इक्वल टू करंट लीविंग दैट जंक्शन। पीछे से I आ रहा था, I1 यहाँ गया, मान के चलो कि पीछे से 10 एम्पियर का करंट आ रहा था। अगर 2 एम्पियर का यहाँ चला जाएगा तो बाकी कितना बचा? 8 एम्पियर। तो 8 एम्पियर कहाँ जाएगा? इसमें से जाएगा। तो वो है सर I माइनस I1। ये करंट किस में से जाएगा? इस सर्किट में से जाएगा, ऐसा। उसके बाद मैं अगर इस सर्किट को ऑन कर लेता हूं तो IG करंट यहां पर जा रहा है। यहां से कौन सा करंट आ रहा है सर? I1 करंट आ रहा है। कौन सा करंट आ रहा है? I1 करंट आ रहा है। ठीक है, अब IG अगर यहां जा रहा है तो इस B पॉइंट पर इस तरफ में कितना करंट जाएगा? I1 माइनस IG। I1 माइनस IG। भाई इनकमिंग करंट कितना है? I1 है ना, IG नीचे जा रहा है तो I माइनस IG उधर जाएगा। इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो पीछे से कितना करंट आ रहा है सर? I माइनस I1। और यहां से कितना करंट आ रहा है? IG। तो यहां की तरफ कितना करंट जाएगा? I माइनस I1 माइनस IG। I माइनस I1 प्लस IG आ रहा है ना। ठीक है, यही कहता है किरचॉफ्स का करंट लॉ। और भाई यहां पर अगर हम देखें पॉइंट C पर, तो इस तरफ कितना करंट जाएगा?
वो करंट होगा ये वाला करंट प्लस ये ये वाला करंट। तो ये कितना होगा सर, I1 माइनस IG प्लस I माइनस I1 प्लस IG। सर IG I1 खत्म, तो यहाँ कितना आ रहा है? करंट का कोई लॉस हुआ? There is no loss of current। अच्छा, अब व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल सिद्धांत क्या कहता है? कहता है R का वैल्यू ऐसे सेटअप करें, R का वैल्यू ऐसे सेटअप करें, मान के चलो R है या P है, कोई भी एक रेजिस्टेंस वैरिंग ले लो, कि भाई R is adjusted in such a way such that the current flowing through IG is zero। IG is zero। If IG equals to 0 के बराबर है, अगर IG equals to 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या है सर? पॉइंट B एंड पॉइंट D जो है बोथ आर एट सेम पोटेंशियल, आर एट सेम पोटेंशियल। अगर सेम पोटेंशियल पर है तो भाई करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा ना, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। जैसे हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था, पानी को बहने के लिए क्या चाहिए? एक टैंकी ऊपर चाहिए, दूसरी टैंकी नीचे चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आएगा। तो वैसे ही हमारे पास है कि भाई करंट को बहने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो भाई मैं कहता हूं कि R को मैंने ऐसे एडजस्ट किया कि भाई IG कितना है? 0 है, मतलब पॉइंट B और पॉइंट D बोथ आर एट सेम पोटेंशियल। पॉइंट B और पॉइंट D जो है वो किस पर है? सेम पोटेंशियल पर है। उस वक्त क्या होगा? P बटे में Q इक्वल्स टू R बटे में S के बराबर। ये हमारे पास है स्टेटमेंट किसकी? P बटे में Q इक्वल्स टू R बटे में S। ये है स्टेटमेंट किसकी? व्हीटस्टोन ब्रिज की। P बाई Q। अभी हम देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर लेता हूँ। हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ भी नहीं है, अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस है। हमने 4 रेजिस्टेंस को अरेंज किया है, P, Q, R और S रेजिस्टेंस को हमने अरेंज किया है और इनकी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ लगा रखा है। जरूरी नहीं है P, Q, R, S, आप ABCD कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। इन चारों का ये जो सर्किट है कंप्लीट पॉइंट A और पॉइंट C के बीच में, इसको हम कहते हैं ब्रिज सर्किट। क्या कहते हैं? ब्रिज सर्किट। और ये ब्रिज सर्किट यूज कहां पर होता है सर? इन ऑर्डर टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस इन द सर्किट। कहीं पर अगर किसी सर्किट में हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस या किसी रेजिस्टेंस का वैल्यू, रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो कलर कोडिंग से करते हैं ना। मान कर चलो कि किसी का कलर कोड खत्म है, तो हमारे पास अगर उसका पता नहीं चल रहा कि वो हमारे पास कितना है, तो हम उसको बाय ब्रिज सर्किट है, हम उसको पता कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया? बैटरी लगाया। तो बैटरी लगाने से हमारे पास क्या हो गया सर? करंट फ्लो होगा। इस पॉइंट पर आके, पॉइंट ए पर आके, किरचॉफ्स लॉ ये कहता है कि करंट लीविंग एट पॉइंट इक्वल्स टू करंट मीटिंग एट दैट पॉइंट। जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट वहां से जाएगा। तो भाई अगर I करंट पीछे से आ रहा है, I1 में मान के चलता हूँ कि P से कितना करंट गया? I1 गया, तो यहाँ पर कितना जाएगा? I माइनस I1, बाकी बचा करंट यहाँ से जाएगा। यही करंट अगर I1 IG गैल्वेनोमीटर से जा रहा है। व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस, एक प्रकार की डिवाइस है विच इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। छोटी सी छोटी करंट को भी ये डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो IG हमारे पास करंट यहाँ जाएगा, गैल्वेनोमीटर से हम जो मान के चलते हैं, गैल्वेनोमीटर से हमारे पास करंट जो जा रही है वो IG जाएगी। तो बाकी की बची I माइनस IG जो बचेगी वो Q से चली जाएगी। ये IG करंट जो नीचे आ रही है ये किसके साथ मीट करेगी? पॉइंट D पर। जो करंट यहाँ से आ रही है, R से आ रही है, I माइनस I1 के साथ। तो ये दोनों इनकमिंग करंट है, तो ये दोनों इनकमिंग करके बाद इधर जो S में जाएगी तो इन दोनों का एडिशन होगा, I माइनस I1 प्लस IG। अब भाई पॉइंट C पर देखें तो पॉइंट C पर एक करंट ऊपर से आ रही है, करंट नीचे से जा रही है, तो इस तरफ कितनी करंट जाएगी? इन दोनों का सम होगा, और इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? I के बराबर होगा। तो टोटल करंट जो है वो I के बराबर है। किरचॉफ्स लॉ भी यही कहता है कि करंट जो है वो कंजर्व्ड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। तो टोटल करंट सेम है, जितनी करंट एंटर की थी सर्किट में उतनी ही करंट हमारे पास क्या की? लीव की। अब कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज की स्टेटमेंट। व्हीटस्टोन ब्रिज की स्टेटमेंट क्या कहती है सर? व्हीटस्टोन ब्रिज की स्टेटमेंट कहती है कि भाई हम R को इस प्रकार, ये R और P को इस प्रकार एडजस्ट कर ले, R और P को इस प्रकार एडजस्ट कर रहे ताकि भाई जो करंट जा रही है किसमें से? गैल्वेनोमीटर से जो करंट जा रही है वो कितनी हो? 0 हो।
मतलब पॉइंट बी और पॉइंट डी को सेम पोटेंशियल पर सेटअप करना है। पॉइंट बी और पॉइंट डी को सेम पोटेंशियल पर सेटअप करना। और पोटेंशियल हम वैरी कैसे कर सकते हैं सर? अगर करंट सेम है तो रेजिस्टेंस को वैरी करवाना पड़ेगा, है ना। तो रेजिस्टेंस को वैरी, यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस हम लगाते हैं। ये हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस रहता है ऐसा, इसका वैल्यू चेंज करके हम इन दो पॉइंट्स को बिल्कुल सेम पोटेंशियल पर सेटअप कर सकते हैं, ताकि इसमें से करंट जो हो वो कितना हो? 0 हो। और अगर ऐसा है पॉइंट बी एंड पॉइंट डी आर एट द सेम पोटेंशियल, दोनों को अगर सेम पोटेंशियल पर है तो आईजी कितना हो जाएगा सर? आईजी हो जाएगा सीधा सीधा 0 हो जाएगा। करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर विल बी 0। और सर अगर उस वक्त अगर करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर 0 होगा तो इन दो रेजिस्टेंस का रेशियो इन दो रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। मतलब P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। जरूरी नहीं है यहाँ पर P अपॉन Q हो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। X अपॉन Y इज इक्वल टू Y अपॉन A, Z अपॉन A, कुछ भी हो सकता है, ABC कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ देख लो इसका। प्रूफ के हिसाब से चले तो मैं इसको ऐसे अगर लेता हूं, इस लूप को ऐसे लेता हूं, इन क्लोज्ड लूप कौन सा बनना बच्चे? ABDA। अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ अगर हम यहां पर यूज करते हैं तो किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि भाई I1 इंटू P, साइन कन्वेंशन याद है ना? along the direction of current अगर हम चलते हैं then it will be taken as positive, और opposite with the direction of current चलते हैं तो it will be taken as negative, है ना। product of resistance and the respective current will be taken as negative। so मैं अगर ये लूप ले रहा हूँ, ऐसा लूप ले रहा हूँ कि भाई ये हमारे पास लूप है, चलो हम रेड से ही कंसीडर करते हैं, ऐसा ये लूप ले रहा हूँ ABDA। ठीक है, तो I1 इंटू P प्लस ABDA में कितनी करंट जा रही है? I1, और यहाँ पे कितनी आ रही है? IG इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो मान के चलते हैं G। और भाई अगर मैं यहाँ पर D पे आता हूँ, D से A की तरफ जा रहा हूँ तो ये करंट नीचे की तरफ है, और मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, इट विल बी नेगेटिव ऑफ I माइनस I1 इंटू R, दैट इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। विच इंप्लाइज I1 माइनस P प्लस IG इंटू G इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू R। क्या बच्चे? I1 माइनस P बोला ना? नहीं, I इंटू P, सॉरी। ठीक है, लेट अस सपोज दैट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा लूप लेते हैं, इन क्लोज्ड लूप कौन सा बच्चा? BCDB, ऐसा फिर से यही लूप, ऐसा BCDB में वो करंट जो जा रहा है क्यों कहला, यही डायरेक्शन ले रहे हैं हम। तो वो कितना जा रहा है? I1 माइनस IG इंटू Q। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऑपोजिट, नेगेटिव ऑपोजिट टू जा रहा है, तो I माइनस I1 प्लस IG इंटू S। और फिर यहाँ से ऊपर चलेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। वो कितना होगा भैया? माइनस IG इंटू G इक्वल्स टू 0। सिग्मा IR इक्वल्स टू 0, है ना। तो भाई ये कितना होगा? चलिए इसको निकालते हैं। ये होगा हमारे पास I1 माइनस IG इंटू Q इक्वल्स टू, इसको सही लीजिएगा, I माइनस I1 प्लस IG इंटू S प्लस IG इंटू G। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब हमारे पास R है वेरिएबल रेजिस्टेंस। यस सर। So adjust R in such a way such that IG equals to 0. What is IG? IG is the current flowing through the galvanometer. So that the point B and point D is at
सेम पोटेंशियल। पोटेंशियल। अगर IG 0 हुआ, therefore equation first and equation second becomes, भाई IG 0 होगा तो इक्वेशन फर्स्ट कितना होगा, I1P, ये तो 0 हो जाएगा और इक्वल्स टू I minus I minus I1 into R. and second equation will become equals to I1Q, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, Yes, sir. equals to I minus I1 plus IGS. As बस IGS, IG तो 0 हो गया ना, yes sir. IG 0 हो गया ना, तो ये हो जाएगा S बस प्लस IG 0, Yes, ठीक है। sir. Yes, sir. तो दिस इज इक्वेशन थर्ड एंड दिस इज इक्वेशन fourth. नाउ टेकिंग द रेशियो, ठीक है। अगर हम इसका रेशियो लेते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन fourth, we Yeah. what will be like? We get I1P divided by I1Q equals to I minus I1 into R divided by I minus I1 into As these are same terms. Cancel out. P one equal to R minus. Hence true. है ना? P upon Q, which implies P upon Q equals to R upon, as hence proved. yes, Which is sir. the definition of Wheatstone. Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. So अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, find out the value of S. Find out the value of S if P equals to 100 ohm, Q equals to 200 ohm, and R equals to 600 ohm. क्या S का वैल्यू आप निकाल सकते हैं? Yes sir. इसीलिए हमारे पास ये ब्रिज सर्किट को यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। सिंपल है, डाल दो P Q R का वैल्यू, S का वैल्यू निकल जाएगा, S का वैल्यू निकल जाएगा। S का वैल्यू कितना होगा सर? S विल बिकम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, S इस साइड आएगा P नहीं सॉरी R Q बटे में P इक्वल्स टू S। सो S इक्वल्स टू R Q, R एंड Q इन दोनों का प्रोडक्ट Sir, 1200। 1200 upon 100. अरे 12 6 गुना 12 1 2 जीरो Yes, भी sir, तो दो मल्टीप्लाई zero. होंगे ना, 1200. बटे में 100. 100, तो ये जीरो खत्म, तो S 1200 बस. ओम के बराबर है S। इसीलिए हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। ब्रिज सर्किट लगा दो, ब्रिज सर्किट में जिस रेजिस्टेंस का पता नहीं है उसमें रेजिस्टेंस डाल दो, R का वैल्यू इस प्रकार से सेट करो कि B और